वेरी गुड मॉर्निंग जी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, सैनी फैमिली ब्लॉग उत्तराखंड चैनल पर। आज 3 जुलाई है, बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो चुका है, रीओपन हो चुका है। ये काना है, हाउस ड्रेस में है। आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे एंड सैटरडे हाउस ड्रेस होती है इनकी। तो मुनून भी और ये भी हाउस ड्रेस में है। तो काना इधर देखो, ओए इधर इधर देखो और हाय बोलो इसमें। और ये चार्ट बना दिया था, एक चार्ट बल्कि रह भी गया, वो कल कुल दे देंगे। हाँ। तो वो रिमान शूफिक्स क्या खेल रहा था? कहाँ है शूफिक्स? क्या? शूफिक्स तो उसमें ही रखी है। ओहो, शू फिक्स यहाँ आ रहा है ये काम। ये येलो हाउस में है और ये हाउस कैप्टन है, ये ब्लू हाउस में है। ये देखो हाउस कैप्टन। हाँ जी, आप भी बन जाओगे क्या कुछ 8th में? क्या बनेगा, क्या बनने की इच्छा तेरी? 9th में नहीं, 8th में भी कैबिनेट में आ जाए बच्चे कि नहीं? अच्छा 8th में नहीं आते। चलो भाई, आर्यन का रूम, ये रूम था जी वो। ये है पेंट किया पूरी। ये छोटी सी किचन है, इसमें इस तरह का दरवाज़ा है इसका। और इसके बराबर में इधर वो है कंबाइंड। तो बस यहाँ ये पूरा जो कूड़ा करकट मोटा मोटा पड़ा है ये उठा लेंगे, झाड़ू लगा देंगे। बाकी इसमें रगड़ रगड़ के पोछा और ये साफ करना तो फुर्सत का काम है। अभी तो इतना ही टाइम है। और मुझे आज सुबह सुबह ही मेरी तबीयत ख़राब होगी, चक्कर आ रहे बहुत तेज। बड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे, उठना बैठना भी मुश्किल से आई मैं ऊपर तक भी। तो जी यहाँ पर सैनी जी ये कर रहे हैं, थोड़ा सा काम किया, बाकी का छोड़ दिया था। ऊपर ऊपर से जितना भी ये मोटा मोटा था ये उठा के यहाँ झाड़ू लगा दी। लेकिन यहाँ लगेगा पोछा, धोया जाएगा ये और ये रगड़ा जाएगा फर्श। तो वो जो कि मेरे बस का बिल्कुल नहीं है। मैं तो बैठ के पोछा भी नहीं लगाती। तो मुझे मतलब वो हो जाता है, मेरी ना धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, बीपी बढ़ जाता है एकदम से। फिज़िकल स्ट्रेस यदि मैं ज़्यादा ले लूँ काम की, ये है। बहुत आराम आराम वाला काम कर पाती हूँ मैं। बैठ के रोटी बेलती हूँ, 10-12 रोटी तो खड़े होके बना देती हूँ, उससे ज़्यादा बनती है तो मैं बैठ के बेलती हूँ ड्राइंग रूम में पंखे के नीचे। तो मेरी प्रॉब्लम ये है, और बहुत सारी है प्रॉब्लम जो कि काम में बाधक हैं। तो ये कर रहे हैं और बाकी का देखेंगे कब करेंगे। तो जी ये रूम सिंगल रूम जो है ना, ये सिंगल रूम सेट है। एक बंदा या 2 बंदे रह सकते हैं। और इसमें दोनों चीज़ें, थोड़ी छोटी सी किचन भी है, बाथरूम भी है, और सिंगल रूम की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसमें रह गया मेहनत का काम। अब भी मेहनत करी पर अब ज़्यादा मेहनत का काम रह गया। ये तो बहुत रगड़ना पड़ेगा। ये हट भी जाना ना ये पेंट सा, ज़्यादा ही नहीं खिंडा दिया उनने पेंट। पेंट करवा दिया, इस पर वाइट ही करवाया, वाइट करवा दिया बस। मैं 12:30 हो गई। मेरी तबीयत जैसे कि ख़राब थी, सुबह काफ़ी ख़राब थी। मैंने बहुत मुश्किल से ये काम ख़त्म किया सुबह का। झाड़ू भी लगाई, नाश्ता भी बनाया, नहाना धोना भी किया। हाँ, ऊपर वाले रूम में झाड़ू वो सैनी जी ने लगाई, क्योंकि वहाँ पंखा, एक तो पंखा नहीं है और मुझे चक्कर जो आते हैं वो बहुत भयंकर तरीके से आते हैं। ऐसे चक्कर नहीं आते कि मैं बेहोश हो जाऊँ, ऐसे आते हैं कि मुझसे ना खड़ा हुआ जाता और ना ही चला जाता, सिर्फ घूमता रहता है। ऐसे ऐसे होता रहता है कि जैसे गिरूंगी और हाथ पैर बेजान हो जाते हैं, पूरा शरीर बेजान हो जाता है, ऐसा रहता है।
तो उसमें कोई काम तो क्या ही करना, तो वैसे ही आदमी परेशान रहता है। तो ये हो रहा था मेरे साथ। और जिस दिन पेट में कुछ मेरे ऐसा हो जाता है, बदहजमी जैसा हो रहा था, तो और भी ज़्यादा हो गया वो, या हो सकता है उसी वजह से हो। तो फिर मैंने अपनी किचन में से ही एक दवाई है वो ली। दवाई क्या है, वो जीरा लेती हूँ मैं। जीरे से ना पेट में ठीक हो जाता है। जीरा हल्का सा रोस्ट करके तवे पे, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, हल्का सा रोस्ट करके, और उसे बेलन से वहीं पर स्लेब पे ही थोड़ा सा रगड़ के, ज़्यादा नहीं पीसना, मोटा मोटा पीसना है, दर्द ना बोलते हैं जैसे। तो वो ले लो पानी के साथ, तो आराम हो जाता है। मुझे आराम हुआ उससे। फिर राजमा और चावल बना रही हूँ अब मैं। बच्चे स्कूल चले गए थे, 12:30 बज चुके हैं। 1:40 पे छुट्टी होती है। 1:40 तक मैं खाना तैयार कर दूँगी। राजमा उबल चुका है, राजमा छौंकूँगी, चावल बनाऊँगी। कितनी सारी बातें हो गई। और आपने देखा इस बीच मुर्गा कितनी बार बोल चुका। ऐसे ऐसे फंसे हुए हम, तो हम क्या ही बताएं। अब ये तो है नहीं कि यहाँ से कहीं निकल के चले जाएंगे। अपना मकान है, किराए का मकान हो तो छोड़ भी दे। ये वीडियो 3 तारीख की है, जो अब तक आपने देखी। 3 को रीओपन हुआ था स्कूल। यहाँ पर मैं राजमा छौंक रही हूँ, और प्रिंसी को आना है इसी दिन। प्रिंसी चलेगी वहाँ से रात को 8 बजे या 9 बजे, जिस समय भी चलेगी। गाड़ी की बुकिंग वगैरह किस समय की होती है, तो वो आएगी। फिर सुबह तक पहुँचेगी। अगर 9 बजे के आसपास चलेगी तो सुबह 4-5 बजे के आसपास, और 8-7 बजे वाली में बैठेगी तो रात 12 बजे तक पहुँच जाएगी। तो देखते हैं किस टाइम तक पहुँचती है। तो राजमा मैंने छौंक दिया। राजमा थोड़ा सा पतला हो रखा था, इसे मैंने फिर पकाया, काफ़ी देर तक पकाया। तो पकाना ही होता है। और इसे मैंने थोड़ा सा वो भी कर दिया था, मैश भी कर दिया था उससे, मैसर से। तो फिर ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था। और इधर मैंने चावल रख दिए हैं, तो बस लंच तैयार हो गया। ये आज दिन कौन सा है? बृहस्पतिवार, 4 तारीख। ये 3 तारीख में चली थी लड़की, और ये 4 तारीख में यहाँ पहुँची सुबह 4:30 बजे। और ये अब बताया इसने कि मैं आपके लिए साड़ी लाई। ये मेरे लिए साड़ी लाई, देखो। मुझे तो ऐसा लग रहा है ऑर्गेन्जा जैसा कपड़ा। तो इसकी विशेषताएं बता रही हूँ, कुछ ये बताना जरा। दिल्ली में ट्रेड फेयर लगता है, वहाँ पे जो जयपुर स्पेशल ट्रेड था, वहाँ से लिया। मैंने ट्रेड फेयर में से बढ़िया मिल जाती है वैसे चीज़ें ना, अलग अलग स्टेट की। मैंने भी लाई। इसका ओरिजिनल चीज़ें आती है वहाँ पे। तो ये जयपुर का है, जयपुर स्पेशल। तो वहाँ पे बता रहे थे मुल्तानी मिट्टी की साड़ी है। ये जो आपको ये दिख रहा है रंग, ये वाला, ये मुल्तानी मिट्टी है। अच्छा। और इससे जो है शरीर ठंडा रहता है, दिमाग ठंडा रहता है। जिनको गुस्सा आता है बीपी वो कम गुस्सा बीपी भी करता है। कंट्रोल में रहता है क्या? हाँ। अच्छा। और खोल के दिखाइए इसे। तो भाई मैं यह साड़ी पहना करूँगी। अब मेरा गुस्सा, मेरा शरीर, और भाई ये सब ठंडे रह करेंगे। तो ये जयपुरी प्रिंट है, जयपुर की है साड़ी ये। जयपुरी साड़ी है ये। इसका ब्लाउज हो गया ये। और इसे जैसे चाहो वैसे बन जाएगी। जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट रखना है तो छाँव में सुखाना, कड़क बनवानी है जैसे वो होती है ना, साउथ की साड़ियाँ होती है कड़क कड़क जो हो जाती है, वैसे करना है तो धूप में रख देना। अच्छा। ऐसे ही ठीक रहेगी। जैसी है ऐसी ठीक है। कैसी लगी? अच्छी लग रही साड़ी। तो ये इस तरह की साड़ी मेरे पास थी भी नहीं कोई, ऐसे प्रिंट में इस तरह की अलग सी। ट्रेडिशनल साड़ी। बताना जी कैसी लगी आप सबको। तो कह रही मैं एक साड़ी भी तो लाई। मैं कहा यार अपने लिए साड़ी ले आई। कह रही आपके लिए लाई। मैंने कहा अच्छा बढ़िया। जब उसने कहा ना दिमाग ठंडा रखती है मुल्तानी, इसने एकदम सोच ली फिर लाने की, तो मम्मी का दिमाग गर्म न रहे। तो इसे रोज पहरे करो फिर, और क्या दिमाग ठंडा रखने के लिए हैं। सुरेखा SK HD होता सुरेखा दिनेश। SK सुरेखा कुमारी। सुरेखा कैंथल, हमारा गोत्र कैंथल था। SK ही लिखती थी मैं। सुरेखा कैंथल गोत्र। गोत्र आपका कैंथल है? तुम्हारा कालियान है, हमारा कैंथल। काना दीदी को पैसे देने मखावे दे तो दिए, साइकिल के नाम के। देख तो दिए, देखो। अच्छा गाड़ी के नाम के देखो कितने दिए। 50 है पूरे। हाँ भाई 50 दिए थे इसने। इसकी गुल्लक में यही बच रहे थे, दे दिए। अपना वादा पूरा कर लिया। और भाई 102 रुपए बचे हैं अभी भी 102 बचे। अच्छा। और भाई आज प्रिंसी तो पूछा मैं क्या खाओगी,
कह रही वही पीली वाली दाल और चावल और कुकर के चावल। कह रही मैं तो कुकर के चावल खाने को तरस गई। भाई जो कुकर के चावल खा लेता है ना उसे वैसे चावल अच्छे लगते नहीं। मैंने ये चीज़ कई बार बताई। तो ये पीली वाली दाल मैंने बना दी इसके लिए। अब यही हम खाएंगे। खा ले लड़की, आजा चलो। देखा बच्चा बाहर रहेगा कितना मिस करता है अपने घर के खाने को। सिंपल खाना इसे बोलती थी बहुत सिंपल खाना, और ये सिंपल खाने से कितना याद आ रहा। और कुकर के चावल नगहरी आए है, कुकर के चावल खाने से तरस गई। तो जी बहुत दिनों में महफिल सजी मरी तो है इस तरह की। चलो भाई खा लेते हैं। सैनी जी नहीं है अभी यहाँ। और ये है कल की वीडियो। कल मैंने नाश्ते में बनाई थी ये पकौड़ी, ये वाली डिप करने वाली, आलू गोल गोल काट के। ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, सबसे इजी होती है। तो ये मैंने इसका बैटर कर लिया है तैयार। और इधर ये चाय रख दी और इधर ये तेल गर्म हो रहा है। और तो देखिए मैं इसे डबल फ्राई करूँगी। डबल फ्राई करने में बहुत आसानी रहती है बनाने में, और बहुत अच्छी कुरकुरी बनती है। तो जब हम पहली बार में ये डालते हैं तो कम ही डालनी होती है। यदि ज़्यादा डाल देंगे तो तेल ठंडा हो जाता है, तो थोड़ी कम मात्रा में डालनी होती है। जब हम डबल फ्राई करते हैं तो हम ज़्यादा डाल सकते हैं, जितनी भी तेल में आएंगी उतनी डाल सकते हैं। तो एक तो ये फ़ायदा है। और सॉरी, और वो समय कम लेती है। एकदम से जब दोबारा डालेंगे एकदम से वो लाल हो जाती है, कुरकुरी हो जाती है। ये है। तो मैंने डबल करके ही ये बनाई। अब देखिए मैं इसे दोबारा डालूँगी जब देखना मैं इसमें ज़्यादा ही डालूँगी। यदि हमने 3 घान उतारे हैं तो 2 घान में उतर जाती है। ये देखिए मैं डाल रही हूँ। मैंने बहुत सारी डाल दी इसमें एक बार में ही, और वो थोड़ी सी देर में ही लाल हो जाएंगी एकदम से और कुरकुरी हो जाएंगी। तो समय कम लगता है और अच्छी बनती है। मैं पकौड़ी हमेशा डबल फ्राई करके ही बनाती हूँ। तो चाय भी बन चुकी है और हमारी ये पकौड़ियाँ भी तैयार हो चुकी हैं। ये बड़ी टेस्टी लगती हैं मुझे। तो मैं प्याज की भी बनाती हूँ, प्याज की भी बहुत अच्छी लगती है। प्याज की तो खैर मैंने इस दिन नहीं बनाई थी, उस दिन बनाई थी जिस दिन दीदी आई थी। तो आप भी आ जाइए हमारे इस वाली पार्टी में। देखिए ये सॉस रख दी। ये वाली प्लेट जो हम लाए थे ये इसीलिए लाए थे, पकौड़ी और वो क्या बोलते हैं मोमोज़, उसके लिए। और ये रखे हैं कप चाय के। तो आप भी आ जाइए और आप भी हमारे साथ शेयर कीजिए पकौड़ी और चाय। और बारिश भी हो रही थी। लो जी आज पकौड़ी की पार्टी। ऐसी बारिश में हाँ कैसी लगी?